हेलो। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो होम्योपैथी की मशहूर रेमेडी आर्सेनिक एल्बम की रूह को बयां करती है। ये कहानी अरुण की है, एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस से भरी हुई है। आर्सेनिक एल्बम जो आर्सेनिक से बनता है, होम्योपैथी में उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो डरते हैं खो जाने से, मौत से, अकेलेपन से। ये दवा उनकी मदद करती है जिनके अंदर एक गहरा डर बैठा होता है, जिसकी वजह से वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। नॉर्मल इंसान जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं। लेकिन अरुण जैसे लोग हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। दुनिया उनके लिए एक दुश्मन है, हर तरफ से खतरा महसूस होता है। ये सफर बचपन से बुढ़ापे तक का है, जिसमें हम देखेंगे एंजाइटी से शुरू होकर डिस्पेयर तक की जर्नी, जिसमें बिहेवियरल पैटर्न जैसे फास्टिडियसनेस, एवराइज, सेल्फिशनेस उभर कर आते हैं। ये बताते हैं कि जिंदगी का जहर ही दवा बन सकता है अगर हम उसे समझें। जैसे होम्योपैथी का लॉ ऑफ सिमिलिया कहता है, जो चीज बीमारी ला सकती है वही सही मात्रा में अगर दी जाए तो वो इलाज बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं अरुण की कहानी, जिसमें हम देखेंगे कैसे उसकी इनसिक्योरिटी हर डिसीजन को शेप करती है। अरुण का बचपन दिल्ली के एक छोटे घर में गुजरा। वो हमेशा से ही, जब से पैदा हुआ था, वो ऐसा ही था, हमेशा डरने वाला, जिसकी इनसिक्योरिटी की गहराई जुड़ी हुई थी। चीजें से डरता था। छोटे बच्चे जहाँ खेलते थे, बिना फिक्र के मजे लेते थे और गलतियों से सीखते थे, लेकिन अरुण के लिए हर एक चीज एक खतरा थी। वो सोचता, अगर मेरा खेलना गलत हुआ तो सब कुछ छीन जाएगा। ये इनसिक्योरिटी उसकी पर्सनालिटी का कोर था। सोरामाइज्म जो एंजाइटी से शुरू होती है और धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को बर्बाद कर देती है, जिसमें वो हमेशा विक्टिम फील करता है। इस डर की वजह से उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। वो हर चीज को कंट्रोल करने लगता है, जैसे टॉयज को परफेक्ट लाइन में लगाने लगता है, वरना उसका दिल बेचैन हो जाता है और वो रोता रहता है। वो फास्टिडियस होता है, हर चीज को परफेक्ट जगह पर रखना, वरना बेचैन हो जाता है। ये उसकी साइकोलॉजिकल डिफेंस थी, डर से बचने की। एवराइज बचपन से दिखती है, पैसे, खिलौने इस्तेमाल के बजाय होल्ड करके पकड़ के रखता, क्योंकि उसको लगता था कि कुछ भी खो गया तो बर्बाद हो जाएगा। रेस्टलेसनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बना। रात को नींद नहीं आती, सोचता रहता, क्या होगा अगर मम्मी चली गई तो। नॉर्मल बच्चे फ्लेक्सिबल होते, गलतियां करते और भूल जाते, लेकिन अरुण रिजिड था, फियर, लॉस से भरा हुआ, जिसमें वो हमेशा एंशियस रहता। इस वजह से उसकी फैमिली उससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि वो उनके साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाता था, उनको हमेशा तंग करता। बचपन में ही वो समझ गया था कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग उसको और डराती थी, जैसे जहर की तरह उसके अंदर फैलती जाती थी। लोग जहाँ सीखते थे, ग्रो करते थे, आगे बढ़ते थे, स्ट्रांग बनते थे, लेकिन अरुण के लिए ये जहर था जो उसकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहा, उसको सेल्फिश बना दिया। जवानी में अरुण कॉलेज गया, लेकिन उसकी एंजाइटी बढ़ गई। साइकोटिक माइज्म जैसे एंग्विश और रेस्टलेसनेस ने उसको घेर लिया, जिसमें वो अपने अंदर के डर से लड़ता रहता था। वो रेस्टलेस हो गया, जगह बदलता रहता, अकेले नहीं रह सकता था। अकेलापन उसको मौत जैसा लगता था। नॉर्मल लोग पार्टीज एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और जिंदगी के फ्लो में बहते हैं, लेकिन अरुण सोचता, कोई मेरा सामान चोरी कर लेगा या मुझे कुछ खाने से नुकसान हो जाएगा। इनसिक्योरिटी उसको पॉजिटिवनेस की तरफ ले जा रही थी। अरुण सेल्फिश था, अपने लिए सब चाहता था, दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी उसको इगोइस्टिक बना देती थी। लालच और बढ़ गई, पैसे बचाता, खर्च कभी नहीं करता। इनसिक्योरिटी से पॉजिटिवनेस तक, जिसमें वो नॉर्मल रिलेशन नहीं बना पाता था। करियर में अरुण सक्सेसफुल तो बना, लेकिन एंजाइटी ने उसको ड्राइवर बना के रखा था। हर डिटेल चेक करता था,
प्रूव करने के लिए कि वो वैल्यूबल है और कोई उसे फालतू ना समझे। जहाँ बाकी एम्प्लॉयज़ रिलैक्स करते थे, टीम के साथ शेयर करते थे और बैलेंस रखते थे लाइफ में, वहीं अरुण रेस्टलेस रहता, रात को चेक करता डोर्स लॉक्ड है या नहीं। उसे डर लगा रहता कि कहीं मेरा गोल्ड, मेरा पैसा चोरी ना हो जाए। बॉस का डर उसको सोने नहीं देता था। जहाँ फास्टिडियसनेस उसकी स्ट्रेंथ बनती थी काम में, लेकिन पर्सनल लाइफ में श्राप। हमेशा सोचता कि दुनिया अनफेयर है, जिसके वजह से वो इंडिग्नेंट रहता और हमेशा गुस्से में रहता। फैमिली से डिमांड करता कि मेरा ध्यान दो, अटेंशन दो, लेकिन उसकी ज़रूरत को किया जाता हर बार अनदेखा, क्योंकि उसका इगोइस्टिक सेंटर उसको सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना देता था। सभी को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखना चाहता था, जैसे नाम, पहचान और पैसा, इवन लोगों को, क्योंकि इनसिक्योरिटी उसको पॉजिटिवनेस सिखाती थी। फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डेथ, डॉक्टर से डॉक्टर भागता, हाइपोकॉन्ड्रिया की तरह हर सिम्टम को मैग्नीफाई करता। ईगोटिज्म से इंसान अकेला हो जाता है। बुढ़ापे में सिफिलिटिक माइज्म जैसे डिस्पेयर और डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज आई। अरुण भिखारी जैसे खुद को फील करने लगा, सब खो गया हो ऐसा सोचने लगा, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट होपलेसनेस में डूबी। अरुण की कहानी आर्सेनिक एल्बम की पिक्चर है। इनसिक्योरिटी से शुरू होकर डिस्पेयर तक की, एंजाइटी सोरामाइज्म, एंग्विश साइकोटिक और फिर डिस्पेयर सिफिलिटिक। नॉर्मल इंसान फ्लेक्सिबल होता है, एक्सेप्ट करता है, एम्पैथी होती है, लेकिन ये कठोर, रिजिड, फियरफुल, सेल्फ सेंटर्ड। फास्टिडियस जैसे कंट्रोल करने की कोशिश, एवराइज लॉस से बचने के लिए, सेल्फिश सर्वाइवल के लिए। अपने डर को दवा बनाओ, उसे फेस करो, ट्रांसफॉर्म करो। ये कहानी हमें याद दिलाती है एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ ओवर डूइंग, लेकिन बैलेंस जरूरी है, वरना ओवर डूइंग ही जहर बन जाता है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और दवा, कोई और कहानी के साथ। शुक्रिया।